हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान लैब वंस अगेन। सो आज हम लोग करने वाले हमारे एमएसटी सीईटी 2020 में जो एग्जाम में आने वाले हैं उसका नया चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप सो आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला वाली वीडियो, पार्ट 1 एमसीक्यू वीडियो, पार्ट 2 एमसीक्यू वीडियो, उस एमसीक्यू वीडियोज में हम लोग ने सारे के सारे PYQs किए थे। आई होप सो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही गया होगा, 110%। तो वैसे ही प्यार इस वीडियो पे भी दिखाना और इसके आगे आने वाले सारे वीडियोस पे दिखाना। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर 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 शेयर करो। जितने भी सारे व्हाट्सएप ग्रुप है अभी शेयर कर दो। लास्ट के 2 महीने बचे हैं, 2 से 2.5 महीने बचे हैं, बस फोड़ डालते हैं फिजिक्स में, आग लगा डालते हैं। चलो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर से। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ईजी चैप्टर है, गिन के 5 टॉपिक है, 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, इजी टॉपिक है। फटाफट इसके फॉर्मूला देखते हैं और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो सबसे पहले आपके सामने ये रहा पहला क्वेश्चन, पहला ये कहानी। तो जैसे हम लोग ओपन करते हैं तो हमें कुछ ये दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है सर? कुछ डेफिनेशंस दिखाई देते हैं, फिर कुछ लॉस दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज चालू होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के 2 एप्लीकेशन चालू हो जाते हैं, फिर पोटेंशियोमीटर चालू होता है और फिर गैल्वेनोमीटर, और अपना चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है ये किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ पक्का 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 दिखेगा, तो ये आपको याद रखना है। तो किरचॉफ्स करंट लॉ क्या बोलता है? किरचॉफ्स करंट लॉ मतलब करंट के ऊपर बेस्ड है। इसकी ट्रिक क्या है सर? इसकी ट्रिक है जितना करंट आता है उतना करंट जाता है। फॉर एग्जाम्पल सर, ये आपका एक जंक्शन है। जंक्शन मतलब जहां पर 2 और 2 से ज्यादा वायर आते हैं, 2 और 2 से ज्यादा वायर आते होंगे, जाते होंगे। तो यहाँ पर कुछ करंट आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, ऐसा होगा। I1 I2 I3 I4। तो अभी बताओ इसका इक्वेशन कैसे बनेगा? तो मैं बोलूंगा आने वाले करंट को टूवर्ड्स द जंक्शन वाले को पॉजिटिव ले लो और अवे फ्रॉम द जंक्शन वाले को नेगेटिव ले लो। मतलब आने वाले करंट को हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे और जाने वाले करंट को हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, और दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। जितना करंट आ रहा है उस बराबर उतना करंट जाना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं आने वाला करंट कितना है सर? I1 आ रहा है प्लस I3 आ रहा है, और जाने वाला करंट कौन कौन सा सर? I2 प्लस I4। तो ये आपका बन गया इक्वेशन। अभी इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, I1 माइनस I2 प्लस I3 और यहाँ से माइनस I4, मतलब मैंने इस साइड शिफ्ट कर दिया तो इजिकल्स टू 0, और ये आपका बन गया इक्वेशन। तो ऐसे ही बेसिकली आप लोग यहाँ पर KCL लगा सकते हो, इसमें ज्यादा पंचायत नहीं है। सेकंड आता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अभी इसमें थोड़ा सा आपको संभल के चलने की, क्या बोलते हैं, वार्निंग दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा आराम आराम से चलना। ये क्या बोलता है? सबमिशन ऑफ ऑल दी IR मतलब वोल्टेज ड्रॉप, प्लस सबमिशन ऑफ ऑल द EMF सोर्सेज, जितने भी हमारी बैटरीज लगी होगी उन सबका सम करना है। मतलब सबके एडिशन मतलब जो भी साइन कन्वेंशन होगा उसको हमें क्या करना है? सबको सम करते जाना है। अच्छा सर, तो इसमें हमारे पास 2 साइन कन्वेंशन है, 2, एक बैटरी के लिए और एक रेजिस्टेंस के लिए। तो ध्यान से सुनना, बैटरी है, ये आप लोग करंट लूप ट्रेस करते हो। जब लूप ट्रेस करते हो तो आप लोग क्या देखते हो कि अगर आपका लूप का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है तो आप लोग क्या लोगे? हमेशा प्लस ई लोगे। अगर आपका लूप का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो आप लोग क्या लोगे? माइनस ई लोगे। इसको याद कराने के लिए मैंने आपको बोला था कि लूप का डायरेक्शन, ऐसे आपके पास कोई सर्किट होगा, रुक जाओ मैं बनाता हूँ सर्किट को, ठीक है। ऐसा आपके पास कोई सर्किट होगा, ये एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर लगा होगा, फिर एक यहाँ पर लगा होगा। मान लो ये बैटरी है यहाँ पर, ऐसे आप लोगों ने ऐसे लूप ले लिया। कैसे सर? ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लो, क्लॉकवाइज लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला था कि लूप ऐसा जा रहा है, बराबर है, तो लूप को खाली ऐसे पीछे घूम के देखो, क्या दिख रहा है सर? पॉजिटिव दिख रहा है, तो ई क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। अगर लूप का डायरेक्शन उल्टा लिया होता तो क्या करते? लूप का डायरेक्शन उल्टा लिया होता तो लूप का डायरेक्शन ऐसे होता, पीछे दिखते तो क्या दिखता आपको? माइनस दिखता। तो ये EMF लेने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर उसी के साथ हमें पता है बैटरी में से करंट निकलेगा पॉजिटिव टर्मिनल में। अभी आपको क्या करना है? लूप का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन एंड करंट का डायरेक्शन देखना है। अगर दोनों सेम सेम है तो क्या लेंगे? माइनस आर लेंगे, माइनस IR। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में देंगे तो क्या लेंगे? प्लस IR लेंगे। चलो मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, बहुत ही ईजी है, और इसके ऊपर आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब करंट का डायरेक्शन, लूप का डायरेक्शन अगर सेम है तो क्या करोगे? माइनस IR, और दोनों अपोजिट है, ये देखो ये करंट का डायरेक्शन ऐसा है, लूप का डायरेक्शन ऐसा है, तो अपन क्या लेंगे? प्लस IR लेंगे, और यहाँ से अपना ये 2 लॉ खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसके ऊपर 1-2 न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व कर लो तो आपको फटाक से चमक जाएगा। ठीक है, ये यूज कैसे करते हैं। बस सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें कोई भी एकदम डिफिकल्ट नेटवर्क नहीं पूछते, लिख के ले लो। क्या करते हैं इसमें? कोई भी डिफिकल्ट नेटवर्क नहीं पूछते, एकदम बड़ा बड़ा नेटवर्क दे देंगे, उसको सॉल्व करने बोलेंगे, नहीं। बहुत ही ईजी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन MST CT में बहुत ईजी आते हैं। मैं बोल रहा हूँ ना कि एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने देखा ही नहीं है PYQs में। डिफिकल्ट क्वेश्चंस ना के बराबर है, ना के बराबर, सारे के सारे इजी बेसिकली क्वेश्चंस आएंगे।
और एक और क्वेश्चन बहुत बार देखा गया है कि किरचॉफ्स करंट लॉ किसके ऊपर वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। केवीएल किसके ऊपर वर्क करता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो ये भी आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आ गया है व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। सर व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर सर क्या क्या फॉर्मूला है। सबसे पहली बात, व्हीटस्टोन ब्रिज जो भी पूछेगा वो हमेशा बैलेंस कंडीशन के लिए ही पूछने वाला है। अभी सर ये बैलेंस कंडीशन क्या होती है, तो ये देखो आपके सामने ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ऐसे कुछ आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा जहां पर आपको 4 रेजिस्टेंस दिखेंगे, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ दिखेगा और उसके अक्रॉस में बैटरी लगी हुई दिखेगी। अब इसमें अगर बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन अचीव्ड है, इसका मतलब क्या है कि इस गैल्वेनोमीटर में से कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है। और जब इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है तो हम लोग इसको गायब कर सकते हैं। अगर ये गायब हो गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P एंड Q आर इन सीरीज एंड R एंड S क्या हो जाएगा, वो दोनों सीरीज में हो जाएंगे। R एंड S क्या हो जाएंगे, दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो ये हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सीरीज और ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे, और इसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें ज्यादा पंचायत नहीं है, आप लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ये वाला रेजिस्टेंस बराबर ये वाला रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ये वाला रेजिस्टेंस। ये इजी है, या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, P अपॉन R इज इक्वल्स टू Q अपॉन S। ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो आप लोग इसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज का सबसे पहला एप्लीकेशन, मतलब 2 एप्लीकेशन दिए गए हैं, मीटर ब्रिज एप्लीकेशन दिया गया और केल्विन ब्रिज बोला गया। तो केल्विन ब्रिज आपको क्या करना है मैं अभी बता दूंगा आपको, बहुत ही ईजी है वो। मीटर ब्रिज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो मीटर ब्रिज में भी क्या करना है, अभी मैंने जैसे कि बोला कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एप्लीकेशन है, और जब ये व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे ही काम करेगा ये। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होंगे, 4 रेजिस्टेंस होंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, बैलेंस कंडीशन होगी, यहाँ पर भी क्या होगा, हमें अननोन रेजिस्टेंस या फिर कोई भी वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो हमें मिल जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है सर, ये देखो यहाँ पर अभी तक मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, तो फटाफट बता देता हूँ मैं। यहाँ पर ये आपके कॉपर के एल टाइप के शेप के कंडक्टर लगे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा लगा और यहाँ पर भी एक एल शेप का लगा है। यहाँ पर हम लोग ने वायर ले लिया है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, या फिर आप लोग बोल सकते हो 1 मीटर है। यहाँ पर देखो ये एक्स है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये क्या है सर, ये अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये क्या है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये क्या है सर, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है। अभी क्या सर, अभी यहाँ पर हम लोग ने बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया है। अब ये गैल्वेनोमीटर और इसके साथ हम लोग ने ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये आपका एक नाइव होता है, ठीक है। ये आप लोग बोल सकते हो कि एक पॉइंटर टाइप का नाइव होता है। उसको क्या करते हो आप लोग, यहाँ वहाँ वायर में रखते हो और गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट निकालते हो। क्या निकालते हो सर, नल डिफ्लेक्शन निकालते हो। मतलब जब गैल्वेनोमीटर आपको 0 शो करेगा तो वो पॉइंट आपको क्या मिल जाएगा, वो पॉइंट आपको नल पॉइंट मिल जाएगा, या फिर आप लोग बोलेंगे वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आपको बैलेंस कंडीशन मिल रही है। तो जो पॉइंट भी वो अचीव हो जाएगा उसके बाद में यहाँ पे कुछ उसकी लेंथ होगी वायर की और यहाँ पर कुछ लेंथ होगी। इसको मैं लेंथ का नाम देता हूँ LX और इसको नाम देता हूँ मैं LR, ठीक है। अभी क्वेश्चन MST CT में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन होगा 5 लाइन का, ठीक है। और वो आपको ऐसे डायग्राम नहीं देंगे, आपको बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में ये कनेक्टेड है, राइट हैंड साइड में ये कनेक्टेड है, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ उतनी है, अभी सॉल्व करो। तो आपको बहुत ही अच्छे से जब आप लोग रीड करोगे तो एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लेना, छोटा सा एक रफ डायग्राम बना लेना, फिर देखना कि यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, यहाँ पर क्या कनेक्टेड है, लेंथ कितनी है। तो उस हिसाब से आप लोग का सम, अगर ये सम आपका 1 मिनट ले रहा है तो अगर आप लोग ऐसा डायग्राम की मदद से सॉल्व करोगे तो इट विल सेव योर 10 to 20 सेकंड्स। अभी सर 10-20 सेकंड बचा के क्या करूंगा मैं, अरे भैया बहुत ज्यादा होता है, 10 सेकंड 15 सेकंड बहुत ज्यादा होता है। बच्चे 2-2 सेकंड भी अगर कहीं बचा लेते हैं तो भी उनको बहुत ज्यादा टाइम लास्ट में बच जाता है। तो आपको भी ये करना है। तो यहाँ पर भी वही कहानी, ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इज इक्वल्स टू ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ये रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस नहीं दिया होगा, लेंथ दिया होगा, तो हम लोग रेजिस्टेंस की जगह पे क्या रख सकते हैं, हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है R is equals to rho L by A, where rho is resistivity, L is the length of the conductor, A is the cross section area। अभी जो हमने वायर लिया था उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ हमारे पास दे दिया है, R साइड का लेंथ, L साइड का लेंथ। तो ये एक फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, मेन फॉर्मूला बना सकते हैं। अभी सिर्फ एक बात याद रखना कि ये वायर जो होती है, वायर की लेंथ जो होती है, मीटर ब्रिज नाम है, मीटर ब्रिज मतलब ये वायर की लेंथ कितनी होती है, 1 मीटर, या फिर आप लोग बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर की वायर होती है। ये आपको दिमाग में कहीं रखना है। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया पोटेंशियोमीटर के ऊपर। पोटेंशियोमीटर का थोड़ा सा थ्योरी या फिर बोलते हैं ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। देखो पहला है, मान लो कि आपके पास एक वायर है, इस वायर को हम लोग ने पोटेंशियोमीटर वायर बोल दिया। वायर की लेंथ बहुत ज्यादा हो सकती है। आप लोग वायर को ऐसे 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 निकालते हो, इसके सामने आगे यहाँ पर बैटरी लगा दी और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। मान लो इस वायर का, कहाँ गया भैया, हाँ डिलीट हो गया। अच्छा ये देखो, ये वायर का क्या है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है R,
ये बैटरी है जिसका ईएमएफ है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर, तो इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, ये होगा आपका करंट फ्लो। ठीक है, बराबर ना, ओम्स लॉ लगाया, V इज इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाय आर। V कितना है ईएमएफ, R कितना है ये, और ये दोनों क्या है सीरीज में है, बराबर। तो ये क्या हो गया अपना, ये हो गया अपना पहला इक्वेशन करंट के लिए। अभी सर सेकंड टर्म जो बहुत बार यूज होती है उसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या है सर उसका नाम, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है आपकी लेंथ के साथ, इतने में कितना पोटेंशियल था, इतने में कितना पोटेंशियल था, इतने में कितना पोटेंशियल था, तो आपकी लेंथ के हिसाब से कितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू के इनटू एल, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाएंगे, बहुत ईजी फॉर्मूला है। फिर आता है आपका पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन, जिसमें आप लोग कंपेयर करते हो दो सेल को, और उसमें भी दो टाइप के होते हैं। पहले वाला डिफरेंस होता है कि दोनों क्या है सेम फेज में लगाए सर, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर उसके बाद में दोनों अलग अलग लगाए सर, प्लस माइनस माइनस प्लस। फिर ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि किसका पोटेंशियल बड़ा है, E1 इज ग्रेटर देन E2 है कि E2 ग्रेटर देन E1 है, तो उस हिसाब से हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। क्या अभी सर हमें ये देखना है क्या, नहीं देखना है, आपको ये देखना है। फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है E1 प्लस E2 डिवाइड बाय E1 माइनस E2 बराबर लेंथ दी होगी पहले केस में L1 और सेकंड केस में L2। अगर आपको बोला गया है यहाँ पर इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। कैसे सर, इन्वर्टेंडो कंपोनेंडो लगा दो ऊपर नीचे प्लस माइनस करके, तो आपको हमेशा ये मिलेगा। अभी बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर साइन की गलती करते हैं, प्लस माइनस साइन की गलती करते हैं। तो इनको मैं एक ही ट्रिक बताऊंगा भैया, याद रखना कभी भी ऊपर प्लस होगा और नीचे हमेशा माइनस होगा, कभी भी ऊपर प्लस होगा नीचे हमेशा माइनस ही होगा, L1 बाय L2। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये हो गया आपका फॉर्मूला। नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको भरमार दिखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बोल सकते हो और थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक भी है, तो इसको समझ के आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज्यादा आइडिया आ जाएगा। अभी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, R इज इक्वल्स टू R L माइनस L2 डिवाइड बाय L2, मैं ये इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। तो आपको ऐसे बहुत सारे इसके वेरिएशंस बनाने पड़ेंगे। इसके ऊपर जब हम एमसीक्यूज लेंगे, पीवाईक्यूज लेंगे, तो उसमें हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे कि ये क्या क्या दिया गया है, तो ये भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक फॉर द डे, जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्टमीटर। अभी इसके लिए मैं आपको एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका डेरिवेशन ही याद कर लो। डेरिवेशन याद क्या करना है, डेरिवेशन ही समझ लो, क्योंकि पूरा डेरिवेशन में से कहीं पे से भी कुछ भी आ सकता है। अभी यहाँ पर मैंने पूरा डेरिवेशन करके दिखाया है, जैसे कि सबसे पहले क्या करके दिखाया है कि अगर आपको एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके शंट में, शंट मतलब पैरेलल में आपको एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। वो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वो सब आपको मैंने बताया है बहुत अच्छे से। मेन करंट आएगा, उसमें से कुछ करंट यहाँ पर चला जाएगा और कुछ करंट यहाँ पर चला जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर तो बहुत कम वैल्यू वाला करंट मेजर करता है। ठीक है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होगी, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मेजर करोगे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम होनी चाहिए। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाया है, रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। फिर उसके बाद में दोनों क्या है पैरेलल में, दोनों क्या है पैरेलल में है, तो हम लोग बोलेंगे वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर बराबर वोल्टेज अक्रॉस शंट बराबर होता है हमेशा, पैरेलल में है ना इसलिए। और ये इक्वेशन क्या लिखा है सर, अभी यहाँ से इतना तो आता ही होगा आपको, किरचॉफ्स लॉ। आने वाला करंट I है और फिर यहाँ से दो करंट जा रहा है IG और यहाँ से जा रहा है IS, तो कितना हो जाएगा I इज इक्वल्स टू IG प्लस IS। चलो, तो इतना तो हो गया, फॉर्मूला में रखा हम लोगों ने सब कुछ। अभी यहाँ से मैंने शंट की वैल्यू बना दी। हमेशा आपको यही क्वेश्चन पूछेगा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ S, जो भी शंट पैरेलल में लगाया है। शंट पैरेलल में क्या होता है सर, शंट मतलब ही पैरेलल होता है, मतलब पैरेलल में जो रेजिस्टेंस लगाया है उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हमें फाइंड आउट करने बोलता है। अगर यहाँ पर IS की जगह पे मैंने इन टर्म्स ऑफ IG लिया, किसी मुझे क्वेश्चन में मेन करंट दिया है और गैल्वेनोमीटर में से फ्लो करने वाला करंट दिया है, तो फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ, फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो अननोन वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। अगर क्वेश्चन में एक केस दिया होगा कि I की वैल्यू कितनी है, n टाइम्स ऑफ IG है, I की वैल्यू कितनी है, n टाइम्स ऑफ IG है, तो यहाँ से भी अपने को एक मेन फॉर्मूला, यहाँ पर आप लोग वैल्यू रखोगे, ये I की वैल्यू यहाँ पर रखोगे और आपको ये मेन फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे बहुत सारे आपको मिलेंगे। अभी इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि n इज इक्वल्स टू I अपॉन IG,
इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, करंट रेशियो दिया होगा, ठीक है, तो भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपकी हो गई पूरी कहानी गैल्वेनोमीटर एज अ एमीटर, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये तो पूरा डेरिवेशन ही हो गया, एक और बार डेरिवेशन देख लो, या फिर यही फॉर्मूला, इसमें से कुछ भी फॉर्मूला में पूछ सकते हैं। देखो ये फॉर्मूला के ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, ये फॉर्मूला के ऊपर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, ये फॉर्मूला के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे, मतलब आपको बोल सकता हूं मैं कि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं, याद रखो चाहे समझ लो, दोनों में से एक चीज कर सकते हो। लास्ट टॉपिक फॉर द डे, गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर। अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दूंगा, एक रेजिस्टेंस को, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मैं सीरीज में लगा दूंगा, किसके, गैल्वेनोमीटर के। यहाँ से मैंने वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ से गैल्वेनोमीटर करंट, यहाँ से करंट ऐसा जाएगा, तभी मुझे पता है टोटल करंट किसके बराबर होगा, वोल्टेज अक्रॉस अननोन रेजिस्टेंस, ये क्या है आपका अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस जो आप लोग कनेक्ट करते हो सीरीज में, इसकी वैल्यू आपको हमेशा फाइंड आउट करनी होती है, प्लस IG, इसके अक्रॉस में कुछ वोल्टेज होगा Vx और इसके अक्रॉस में कुछ वोल्टेज होगा Vg, तो V इज इक्वल्स टू Vx प्लस Vg। अब यहाँ पर ओम्स लॉ लगा दिया तो आप लोग यहाँ पर वोल्टेज रख सकते हो। तो यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हो, ये हो गया x की वैल्यू, डायरेक्ट आप लोग कितना वैल्यू का रेजिस्टेंस लगना चाहिए आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। और वही सेम कहानी, अगर आपको रेशियो पूछा जाएगा तो आप लोग रेशियो रखोगे और यहाँ पर एक और फॉर्मूला तैयार कर लोगे। तो ये आपका पूरा फॉर्मूला लिस्ट हो गया, बहुत कम फॉर्मूलाज है इसमें, आराम से याद कर सकते हो। इतने ही फॉर्मूला के ऊपर आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछने का, ये अगर नसीब अच्छी हुई तो 3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, लेकिन 3 आने के चांसेस कम है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको पूछ लेंगे और इजी क्वेश्चन पूछेंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। सो आई होप सो आपको ये पूरा चैप्टर के फॉर्मूला समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट में जरूर पूछना और मुझे बताना कि आपको और क्या क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आपके सजेशंस मिलेंगे तो हमारे पास एक आइडिया रहेगा कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक कर देना, चैनल को लाइक क्या करना है सब, चैनल वीडियो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर करना। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर, बाय।